मॉनसून की खबर पूरे देश में फैल चुकी है और उससे जुड़े हुए एग्री केमिकल इंडस्ट्री में एक वन ऑफ द प्लेयर धानुका एग्रीटेक उनके मैनेजमेंट से बात करते हैं कि वो किस तरह के इस बार का सीजन देख रहे हैं और कैसे रह सकती है आगे फर्दर ग्रोथ। अच्छे मॉनसून से किस तरह का ग्रोथ का सपोर्ट मिल सकता है। हमारे साथ धानुका एग्रीटेक के वाइस चेयरमैन और एमडी एम के धानुका जी बने हुए हैं। धानुका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि हम देख रहे हैं आप मॉनसून की खबर को लेकर थोड़ा सा पहले जरूर असमंजस सा बना हुआ था, लेकिन अब तो आईएमडी ने भी कहा है कि एक नॉर्मल रेनफॉल ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। हालांकि स्काईमेट का अभी भी व्यू अलग है। आप ये बताएं, क्योंकि आप तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हमें बता सकते हैं कि इस वक्त किस तरह की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। मॉनसून की अच्छी खबर और इससे चलते हुए पूरे स्पेस में, क्योंकि खरीदारी भी बढ़ेगी, फर्टिलाइजर और केमिकल की डिमांड भी बढ़ेगी, अभी क्या रियल सिचुएशन है? आपने बताया पूरे भारतवर्ष में अच्छी बारिश अब हो गई है। लिविंग कुछ स्टेट्स जो है अभी भी डेफिसिट रेनफॉल को फेस कर रहे हैं, जैसे कि बिहार है, झारखंड है। इन राज्यों में अभी बारिश कम है, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बारिश का जो रुझान है वो अच्छा है और सोइंग जो है अब फुल स्पीड में स्टार्ट हो गई है। ये बारिश आने वाले समय में भी अच्छी रहे, जैसे कि कुछ प्रिडिक्शन आ रही है कि अगस्त सितंबर में शायद कुछ बारिश कम हो, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और जो भारत के करीब 13 करोड़ किसान है और 60% पॉपुलेशन खेती के ऊपर निर्भर करती है। तो वो बहुत जरूरी है कि बारिश जो है वो अच्छी रहे, ताकि हमारा किसान जो है वो अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा सके। में आपके बिजनेस का क्या ब्रेकअप है? कैसे चल रही है ग्रोथ सेगमेंट्स में, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में? देखिए, जो लास्ट क्वार्टर गया है उसमें तो ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं रही, क्योंकि एक तो सीजन जो है डिले हो गया। जो बारिश जून में आनी चाहिए थी वो जून के लास्ट वीक में आई। करीब 15 से 20 दिन जो है बारिश लेट होने के कारण से सोइंग नहीं हो पाई। सोइंग नहीं हुई तो सेल्स नहीं हुई, तो वो सेकेंड क्वार्टर के अंदर में शिफ्ट हो गई है सेल्स। और दूसरा जो रिडक्शन है प्राइसेस के अंदर में, उसके कारण से भी वैल्यू वाइज ग्रोथ के ऊपर में इम्पैक्ट आया है। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर में 25, 30, 50% तक प्राइसेस जो है वो नीचे आ गए हैं, तो उसके कारण से भी ग्रोथ के ऊपर में थोड़ा इम्पैक्ट है। धानुका जी, आपके बिजनेस एक्सपेंशन और प्लांट कमिश्निंग पर आपसे आउटलुक जानना चाहेंगे। बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार को लेकर किस तरह के प्लान्स हैं और साथ ही दहेज प्लांट की कमिश्निंग जुलाई एंड तक हो जानी है, किस तरह के सिनेरियोज वहां पर है, प्रोग्रेस कैसा दिख रहा है? ये इस वर्ष हमने ऑलरेडी 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, मीजोट्रैक्स और इम्प्लोड। और अभी एक नया इंसेक्टिसाइड डिफेंड ब्रांड नेम से हमने लॉन्च किया है, जो कि पैडी के अंदर में बीपीएस को कंट्रोल करने के लिए काम में आएगा। तो इस तरह से 3 नए मॉलिक्यूल ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिए हैं और इसके अतिरिक्त 4 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो ये तो नए लॉन्चेस के बारे में है। और जो दहेज प्रोजेक्ट है वो टाइम के ऊपर में है। कुछ परमिशंस की हम वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की परमिशन आ जाती है तो डेफिनेटली हम लोग मार्च आखिर के अंदर में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अभी वाटर के बेस के ऊपर में ट्रायल्स चल रहे हैं और मैं समझता हूँ जुलाई एंड के अंदर में हम प्रोडक्शन दहेज से स्टार्ट कर पाएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया धानुका जी आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे फिर बात होती है। धन्यवाद। बाजार